दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से लेकर आए हैं टिटहरी पक्षी। टिटहरी मध्यम आकार के जलचर पक्षी होते हैं जिन्हें टिटोड़ी भी कहा जाता है। टिटहरी जलीय खेतों की ज़मीन के खुले व सूखे वातावरण, ताज़े पानी की दलदल, झीलों के किनारे और रेतीले पथरीले नदी तटों में पाई जाती है। टिटहरी भारी आक्रमणों के प्रति अत्यंत सजग रहने वाली चिड़िया होती है। यह खतरा महसूस होते ही तीव्र ध्वनि के साथ शोर मचाती है व आक्रांता पर झपट पड़ती है। मातृत्व शक्ति और निडरता से भरी है मनमौजी चिड़िया एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो उड़ता कम है और अपना अधिकांश समय ज़मीन पर बिताता है। टिटहरी की उम्र 6 से 15 वर्ष होती है। यह सामान्यतः 4 से 6 अंडे देती है, जिनमें से 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आते हैं। टिटहरी पक्षी के प्रजनन का समय जून से अप्रैल के मध्य होता है। टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती क्योंकि टिटहरी के पंजे ज़मीन पर चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, अर्थात टिटहरी के पंजे में आगे की उंगलियां तो होती हैं किंतु पीछे की उंगली नहीं होती है, जो मुख्यतः पेड़ पर या टहनी पर पकड़ बनाने के काम आती है। पीछे की उंगली नहीं होने के कारण टिटहरी पेड़ को या किसी टहनी को पकड़ नहीं पाती, जिस कारण टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है। कहा जाता है कि यदि टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो कोई बड़ी आपदा या विपत्ति आने के संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को मौसम और आने वाली आपदाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिनसे बचने के लिए टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर बैठी दिखाई दे उससे 2 या 3 दिन के अंदर भूकंप आने की संभावना होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों का मानना है कि यदि टिटहरी पेड़ पर बैठ जाए तो भूकंप और महाप्रलय आ जाती है। यदि टिटहरी के अंडों को रहस्य को जाने तो कई प्राचीन मान्यताएं और रहस्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटहरी यह पारस पत्थर कहाँ से लाती है यह तो किसी को नहीं पता, किंतु टिटहरी को पारस पत्थर की जानकारी अवश्य होती है। आधुनिक युग में हमें मौसम विभाग द्वारा मौसम और बारिश की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि टिटहरी या टिटोड़ी के अंडे से भी बारिश और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। टिटहरी के अंडे से बारिश की भविष्यवाणी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण लोग और किसान टिटहरी के अंडे देखकर बता देते हैं कि इस वर्ष बरसात कैसी होगी। लंबे समय तक टिटहरी के अंडों की संख्या और जगह के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया गया है कि टिटहरी किसी ऊंचे स्थान अथवा खेत की मेड़ पर अंडे देती है तो उस वर्ष तेज एवं अधिक बारिश होती है, और यदि टिटहरी नीचे स्थान पर और खड्डे में अंडे देती है तो उस साल बारिश कम होती है और सूखा पड़ने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को बारिश का पूर्वानुमान रहता है और वह अपने अंडों को बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है। टिटहरी के अंडों की संख्या यह दर्शाती है कि इस वर्ष बारिश कितने महीने होगी। यदि टिटहरी ने 3 अंडे दिए हैं तो 3 महीने तक बारिश होती है, और यदि 4 अंडे दिए हैं तो 4 महीने तक बारिश होती है। वहीं अंडों की स्थिति से तेज और धीमी बारिश का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। जितने अंडे खड़े होते हैं उतने महीने तेज बारिश होने की संभावना बताई जाती है, अर्थात यदि 2 अंडे खड़े और 2 अंडे बैठे हैं तो 2 महीने तेज बारिश और 2 महीने धीमी बारिश होती है। मैंने कई बार अपने गांव में बुजुर्ग व्यक्तियों के मुंह सुना है कि टिटहरी का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब टिटहरी झुंड गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए आवाज़ करती है तो
किसी दुखद घटना का संदेश होता है। किसान प्राचीन समय से ही टिटहरी के अंडे से बारिश का अंदाज़ा लगाते आए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे अवैज्ञानिक तरीका बताते हुए खारिज करते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक इसे नकारने की बजाय इस पर शोध करने की आवश्यकता बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीव जंतुओं में प्रकृति के संकेतों को समझने की शक्ति होती है, जिससे यह प्रकृति में आने वाली आपदाओं और होने वाले बदलाव का पूर्वानुमान लगा लेते हैं और उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सम्मानीय दोस्तों, आप सभी ने टिटहरी, टिटोरी या टीटरी पक्षी के बारे में अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस चैनल के माध्यम से विस्तृत जानकारी को अर्जित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।